हम सब लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कोशिशें भी करते हैं और बहुत बार हो भी जाते हैं सक्सेसफुल, लेकिन फिर सब कुछ हमारे हाथ से चला जाता है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो आज लाउद से हमको बताएंगे कि कैसे पूरी दुनिया को, हर चीज़ को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ये स्पिरिचुअल पथ है, हर रोज़ जीना है आपको। अपने घर में खाना बनाते समय, स्कूल जाते समय, नौकरी जाते समय, बस में या ऑटो में या कार में बैठते समय इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये घर में बैठ करके, मंदिर में या ध्यान में बैठ करके ये पथ नहीं चल सकता। लाउद से का जो प्रैक्टिकल है वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। जिस समय आप जहाँ कहीं पर भी हैं उस समय इस प्रैक्टिस को आप सीख सकते हैं। हर वो आदमी जो एम्बिशियस है, जो सक्सेसफुल होना चाहता है किसी भी चीज़ में, चाहे इस फिजिकल वर्ल्ड में, इसलिए ये जो ताओ ते चिंग है इसको राजा का पाथ कहा गया है, किंग्स का पाथ। और ये उन्होंने केवल साधुओं के लिए नहीं कहा था, ये उनके लिए भी कहा था जो राजा है, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं। तो हमारे लिए या सभी के लिए ताओ ते चिंग बोलते हैं कि जो कोई भी ग्रेट अचीवर्स हैं, जो बहुत कुछ पा जाते हैं, उनको ग्लोरीफाई मत करो, उनको तारीफ़ें मत दो, उनको अवार्ड्स मत दो, उनको नोबेल प्राइज़ मत दो, स्कूल में नंबर्स मत दो, मेडल्स मत दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो लोग आपस में लड़ेंगे नहीं। बड़ी ख़ास टीचिंग है। हमको पता भी नहीं चलता है कि जितनी भी हमारी ये सो कॉल्ड मिलिट्री या कहीं पर भी अवार्ड सेरेमनी चल रही है, वही कहीं ना कहीं जाकर के लड़ाई करवा रही है। चाहे घरों में एक बाप जब अपने बेटे को बोलता है तो जो उस कॉलेज की एडमिशन चाहिए होगी, या एक आदमी जब अपने अंदर से बोलता है नहीं मुझे वो चीज़ पाना ही पाना है, क्योंकि उसको सारी दुनिया ग्लोरीफाई कर रही है। एक कॉलेज में एक बच्चे को एडमिशन लेने के लिए मरता है, क्यों? बिकॉज सब लोगों ने उसको ग्लोरीफाई कर दिया है। एक जंगल में चले जाइए, किसी पौधे को कोई जानवर नहीं बोलता कि ये स्पेशल पौधा है, इसके नीचे मुझे बैठना है। सारे के सारे वो जहाँ कहीं पर भी उनको जगह मिलती है वो अपने आप को बचाते हैं और आराम से खाते पीते सोते हैं। लेकिन इंसानों ने एक किस वजह से किया है, किस बेवकूफ़ी से किया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कभी न कभी। बट ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि आप अचीवर्स को ग्लोरीफाई करो। कितने ढेर सारे अचीवर्स हैं, ऊपर आसमान में इतने पंछी हैं, समुद्र में इतनी मछलियां हैं, जंगल में इतने जानवर हैं, क्या वो हमसे आपसे कम अचीव करते हैं? लेकिन वहाँ पर कोई ग्लोरीफाई नहीं करता उनको। ऐसे ही इंसानों में जब हम किसी भी अचीवर को, सक्सेसफुल आदमी को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे तो दुनिया में से लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। ये लाउद से का कहना है। अगर आपने कभी चोरी करने की कोशिश की है या कोई आदमी चोर है और आपको लगता है कि कैसे दुनिया से चोरी ख़त्म हो जाए, तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन देते हैं। वो बोलते हैं कि कोई कीमती चीज़ इकट्ठा मत करो। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत मुश्किल से मिलती है, अगर उसको इकट्ठा करोगे तो लोगों की आंख फटेगी, लोगों के मन में नेचुरली चोरी करने का मन करेगा। अभी बड़ी उल्टी चीज़ लगती है। हमको लगता है कि जो चोर है वो गलत है इसलिए चोरी कर रहा है, बल्कि उल्टा है। हर वो आदमी जो अपनी ताकत से, अपनी एबिलिटी से इकट्ठा कर रहा है और अपने आप को स्पेशल बना रहा है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में, समाज में चोरों की उत्पत्ति कर रहा है। अब इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में कैसे डालेंगे? आप अपने आप से पूछिए कि किस तरह की ज़िंदगी चाहिए आपको। खाना चाहिए, बारिश और धूप से बचने के लिए छत चाहिए, और कहीं जाने आने के लिए शायद आपको 2 पहिया या शायद 4 पहिया, शायद उसकी भी ज़रूरत न पड़े, आराम से आप जी सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी आप इकट्ठा करते हैं, क्या सचमुच में आप दुनिया में चोरी लाना चाहते हैं? मान लीजिए मेरे घर के आगे एक कार खड़ी है, बड़ी महंगी कार खड़ी है, तो आपको लगता है कि उस कार की वजह से मैंने चोर को इनवाइट नहीं किया है। लोग अपने घरों को खूबसूरत बना लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत, तो उसका असर क्या पड़ता होगा आसपास के लोगों पे? आपको लगता होगा बड़े खुश होते होंगे लोग। हम किस लिए इकट्ठा करते हैं वो सारी चीज़ें जो हमारे आसपास के लोगों के पास नहीं है? अपने आप से पूछना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, हम स्पेशल फील करते हैं, हमको ताकतवर फील होता है, लेकिन हमारे आसपास की दुनिया में कैसा फील होता है? अरे मैं पड़ोसियों और अजनबियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर के लोगों की बात कर रहा हूँ। जब एक भाई खूब ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है तो दूसरे भाई को कैसा महसूस होता होगा? जब एक बेटे को ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार मिलता है तो दूसरे को कैसा महसूस होता होगा? क्या वो चोर जैसा महसूस नहीं करता होगा कि छीन लो इस प्यार को, छीन लो इस पैसे को? जो सारे कोर्ट कचहरी चल रही है हमारी दुनिया भर की, उसकी माँ कौन है? किसने कोर्ट कचहरी बनाया है? इसी ने। किसने? इकट्ठा करने की टेंडेंसी। अब पूरी सारा
समाज छोड़िए, इंसानों की समाज छोड़िए, जो जानवर का नेचर का पार्ट है, बड़ी सिंपल नीड्स है उनकी। पेट का भोजन और जब मौका आता है तब प्रोजनी बढ़ाने के लिए सेक्स और सोना, ये 3 चीज़ चाहिए होती है। लेकिन इंसानों को हम लोग बचपन से ही बच्चों को दिखा देते, नहीं देखो ये चीज़ तुम्हें पाना है, ये चीज़ पाना है, यहाँ तक अचीव करना है, सक्सेस बड़ी ऊंची पहाड़ी पर एक छोटा सा कमरा बना देंगे कि तुम्हें वहाँ पहुँचना है। और इससे हमारे बच्चों के पास पता है क्या पहुँचता है? कन्फ्यूजन पहुँचता है। उनको बेचारों को ये भूल जाता है कि वो चीज़ जब मिलेगी उससे पहले तुम्हें सर्वाइव करना है। देखा है कैसे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कैसे डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों? बिकॉज वो बेसिक चीज़ जो एक जानवर भी जानता है। हमारे घर के बाहर जो कुत्ता आता है पूंछ हिलाता है, और वो ऐसा नहीं कि वो भूखों मरता है, वो कहीं ना कहीं से उसको रोटी मिल जाती है। एक दिन मैंने रोटी डाली थी तो नहीं खाया, चला गया, वो चला गया क्योंकि पेट भरा हुआ था उसका। उसको भी पता है सर्वाइव करना है। लेकिन जैसे ही एक बच्चे को या एक आदमी को आपने एम्बिशन दे दिया, दिखा दिया कि यही सबसे कीमती चीज़ है, इसके अलावा कुछ और चाहोगे तो तुम मूर्ख हो। चाहे तुम फिल्म स्टार बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, बड़े महान बिलियनियर बनना चाहते हो, ग्रेट योगी बनना चाहते हो, बट उसको अचीव करना चाहते हो, उसी दिन आपने उस बच्चे के दिमाग में क्या डाल दिया? कन्फ्यूजन। और ऐसा नहीं है कि लाउद से केवल आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, आपको बोलते हैं चीज़ें ख़राब चीज़ें हैं, वो आपको सोल्यूशन भी देते हैं। बोलते हैं एक साधु कैसे काम करता है। अगर आप एक साधु हैं और आप एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, राजा की पोजीशन पे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो लोगों के दिल को हल्का करो। किसी के दिल पे बड़ा बोझ है कि मुझे ये पाना ही पाना है, बहुत स्ट्रेस में है, तो उसको हल्का करता है। सेज जब किसी की आदमी से मिलता है तो उसको बताता है कि ज़िंदगी में बोझ मत लेके चलो। तो दिल को तो हल्का करता है, पेटों को भर देता है। भूख लगी तो खाना खा लो, आदमी भूखा पेट रहता है, दिमाग ख़राब होता है। तो यही लाउद से के ताओ ते चिंग में लिखा गया है कि एक सेज जो है लोगों के दिल को हल्का करता है, पेट को भर देता है, और उनके मन में जो ढेर सारे एम्बिशंस हैं उनको हल्का करता है, वीक करता है, और उनके बॉडी को और मजबूत करता है। उनको वॉक करने के लिए बोलता है, उनको एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है, उनको हेल्दी बनाता है। अगर हम पूरी स्कूल्स में, हर गवर्नमेंट में, सोसाइटीज़ में 2 चीज़ों को ख़त्म कर दें प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, जैसे मैथमेटिक्स आने की वजह से लोगों के अंदर में कम से कम हिसाब किताब का कन्फ्यूजन कम हो गया, ऐसे ही जैसे बिजली हमने हर घर में पहुंचा दी है, इंटरनेट अब सब जगह पहुंच गया, ऐसे 2 चीज़ें हम दुनिया में पहुंचा दें या तो ख़त्म कर दें। एक है कनिंगनेस, चालाकी, और दूसरा ग्रीड। इसको पहचानना पड़ेगा। डॉक्टर्स पूरी आजकल सब जगह बोलते हैं कि ये बीमारी है, इस बीमारी को नहीं होने के लिए तुम्हें ये सब खाना खाना चाहिए। हमने सैनिटेशन इकट्ठा कर बना लिया है, पूरे हर घर में आज टॉयलेट बाथरूम है जिसमें सफाई रहती है। 500 साल पहले ऐसा नहीं था। ऐसे ही हमको मेंटल सैनिटेशन करना होगा कि एक परिवार में, एक सोसाइटी में, एक स्कूल में, जहाँ कहीं पर भी किसी बच्चे के अंदर में कनिंगनेस दिखाई दे रही है या ग्रीड दिखाई दे रही है, मतलब चालाकी या तो एक लालच दिखाई दे रहा है, उसको देख करके उसका इलाज होना चाहिए प्यार से, मोहब्बत से। जैसे किसी को खांसी है तो उसका इलाज करते हैं, ऐसे ही कनिंगनेस और ग्रीड अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो कोई भी शातिर आदमी किसी का यूज़ नहीं कर पाएगा। आज हम ये मानते हैं पूरी सोसाइटी में, बोलते भले हैं कि कनिंगनेस ख़राब चीज़ है, लालच ख़राब चीज़ है, लेकिन हम सब के सब अंदर से इसको ज़िंदा रखते हैं, किसी ने ख़त्म नहीं किया, इसीलिए हमारा यूज़ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका यूज़ न करे, कोई आपके ऊपर शोषण न करे, तो आपको अपने अंदर से और अपने आसपास की दुनिया से कनिंगनेस को और ग्रीड को निकाल के, जड़ से निकाल के फेंकना होगा। एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीवैंस। उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है युक्ति, और उसको आसान ट्रांसलेशन में बोलते हैं तरकीब लगाना। कैसे अपने एग्ज़ामिनेशन पेपर को निकालूं, कैसे उसमें से मार्क्स पाऊं। जब आप, अगर आप पोजीशन में हैं, आप राजा हैं, आप घर के गार्जियन हैं, आप घर के बड़े बेटे हैं, जब आप तरकीबें लगाना बंद कर दोगे तब कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल से बियॉन्ड नहीं रहेगी। हमारे हाथ से चीज़ें कंट्रोल से बाहर इसलिए जाती हैं क्योंकि दुनिया को, हमारे आसपास के लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं होता। भरोसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने तरकीबें लगाना शुरू कर दिया। मुझे याद है कई साल पहले मेरे पिताजी मुझे फंसाने की कोशिश करते थे। मैं एंटी सोशल हो गया था क्योंकि मैं ओशो को पढ़ता था, मैं स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करता था, तो वो तरकीबें लगाते थे मुझे पकड़ पकड़ करके फंसाने के लिए, मुझे समझाने के लिए, और जितना ही वो तरकीबें लगाते थे उतना ही मैं भागता था। एक पॉइंट के बाद उन्होंने बंद कर दिया। एक पॉइंट के बाद मैंने उनसे बोल दिया साफ साफ कि अगर आप मेरे साथ परेशान करोगे तो मैं घर में नहीं रहूँगा। और पता नहीं क्या समझ में आया, उन्होंने बंद कर दिया तरकीबें लगाना, और तब से मैं घर में रहना शुरू कर दिया। उनके साथ प्यार से, मोहब्बत से बातचीत करना, सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया।
यही चीज़ मैं अपने बच्चों पर यूज़ करता हूँ। अगर मुझे किसी बच्चे से कुछ बात करनी होती है तो गोल गोल घुमा फुरा करके या उसके साथ स्ट्रैटेजी बना करके कि कैसे, नहीं, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को दिखाई दे रहा है कि वो एक गलत काम कर रहा है तो मैं उसको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि मुझे डर लग रहा है, उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बाकी तुम ठीक हो, तुम समझदार हो, तुम जो करना है कर लो। जहाँ पर चालाकी नहीं होती वहाँ पर आता है ट्रस्ट, और जहाँ पर ट्रस्ट होता है वहीं पर चीज़ें आपके रेगुलेशन में, कंट्रोल में हो सकती हैं। लाइफ विदाउट कंट्रोल इसलिए हो जाती है, सक्सेस हमारे हाथ से इसलिए चली जाती है बिकॉज हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा ही सोचता है और उस ज़्यादा सोचने से कोई क्लैरिटी नहीं आती, केवल कन्फ्यूजन आता है। इसलिए सेजेस क्या करते हैं, माइंड को हल्का करते हैं, ये सिखाते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहो। शांत रहते हैं तब डिवाइन फ्रैगमेंट एक्टिवेट होती है और फिर वो कंट्रोल में लेती है और कोई भी चीज़ उसके कंट्रोल से बाहर नहीं हो सकती क्योंकि वो सबसे बड़ी मालिक है, उसी ने क्रिएट किया है।